बिजनेस के बारे में आपका आइडिया, ख्यालात और प्रैक्टिकल उसमें कदम रखना, ये कब से आपने सोचा था? जब आप कामयाबी की तरफ जाते वही लोग जो आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते, वही कहते कि हाँ भाई ये बच्ची हमारे गांव की है, वो आप पे फिर प्राउड जो है वो फील करते। बीबीए में कोई स्कोप नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये सवालात उठाए जाते ऐसी बात है, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी डिपार्टमेंट। पैसों के बगैर कोई और बच्ची जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, या पैसों का होना, इन्वेस्टमेंट का होना, ये बहुत जरूरी है। अमूमन रियल एस्टेट के बारे में जितना भी हमने सर्वे किया, बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन पाई जाती है कि ये किस्म की फ्रॉड है, आपके इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है। फातिमा, रियल एस्टेट में पैसे हैं? तो जहाँ से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है अच्छी जगह पे मैं स्टैंड कर रही हूँ आज। हमारा मकसद सिर्फ अपने लिए पैसे कमाना नहीं है, हर एक बंदे का उनके फ्यूचर का भी सोचना। किस किस्म के लोगों को आप लोग ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते, स्पेस वगैरह उनको देते? इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। फाइनेंशियली अगर कोई करे ना करे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट डज मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम, आप एक और सवाल देख रहे हैं J91 न्यूज़ पर। ज़ाती तौर पर मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी सोसाइटी में, पुख्तून सोसाइटी में, ख़वातीन और ख़ास तौर पे यंग बच्चियां जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अपना रोज़गार चला रही हो, और अब सोसाइटी के डेवलपमेंट में उनका अपना एक किरदार हो। और इस सोसाइटी में जहाँ पे ख़वातीन को हज़ारों मुश्किलात का सामना है, लेकिन एक ऐसी जवान लड़की जो अपने बिजनेस का आगाज़ करती है और साथ साथ अपना बुटीक वगैरह भी चलाती है, और ख़ास बात यह कि नौजवान नस्ल को जॉब वगैरह भी प्रोवाइड करती है। तो मुझे तो एटलीस्ट खुशी होती है कि कम से कम हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे और हमारी सोसाइटी जो है उसमें डेवलपमेंट हो रही है। और इस हवाले से मेरे साथ बहुत ही एक टैलेंटेड यंग और मार्केटिंग कंपनी यानी FW मार्केटिंग की CEO फातिमा मेरे साथ मौजूद है। उनसे उनकी लाइफ के बारे में, स्ट्रगलिंग के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में हम बुनियादी सवालात पूछने की कोशिश करेंगे। फातिमा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आने का और हमें ये मौका देने का कि आपके साथ बिजनेस के हवाले से या फीमेल का इस मुआशरे में रोल के हवाले से हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। फातिमा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि बिजनेस के बारे में आपका आइडिया, ख्यालात और प्रैक्टिकल उसमें कदम रखना, ये कब से आपने सोचा था? एक्चुअली बिजनेस का तो बचपन से मुझे शौक था कि मैंने कुछ अच्छा करना है अपने पेरेंट्स के लिए, इस सोसाइटी के लिए, या यंग जनरेशन के लिए, या अपने लिए। तो ये बचपन से एक थॉट था मेरे माइंड में कि मैंने करना है, इसलिए फिर मैंने BBA चूज़ किया। बहुत सारे लोग कहते थे कि BBA का कोई स्कोप नहीं है, आप इसको छोड़ दें, या फीमेल के लिए स्पेशली हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि आप BBA करके तो क्या करेगी, आप तो फीमेल है, आप कैसे बिजनेस करेगी। तो मैं सोची थी कि नहीं, इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। सबसे बड़ी बात जो है मेरे फादर की सपोर्ट थी, मेरे हमेशा से मेरे साजा का सपोर्ट रहा मेरे साथ। फिर जब एजुकेशन कंप्लीट हुई, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियसली मैंने जॉब की है, मैंने डिफरेंट जो है फर्म्स के साथ एक्सपीरियंस गेन किया है। एक्सपीरियंस के बाद फिर मैं जब मुझे फील हुआ कि हाँ अब अपना सेटअप में जो है रन कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती हूँ, फिर मैंने रियल एस्टेट कंपनी जो है FW मार्केटिंग के नाम से इसका मैंने आगाज़ किया बाकायदा तौर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमें 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वन बाय वन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करें। सबसे पहले ये बता दें कि जिन कुलीस की आपने बात की कि मतलब BBA में कोई स्कोप नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये सवालात उठाए जाते हैं, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका फोकस होता है, कंसिस्टेंसी होती है, वो कामयाब हो जाए। तो उन लोगों का अब क्या तस्वर है, या उन कुलीस का जो कहते थे कि स्कोप नहीं है, या आपके इसके अलावा आपके बाकी कुलीस, उनमें से कितने कामयाब है आपके क्लासमेट में से? एक्चुअली असल में ये कहीं पे भी नहीं है कि एक इंसान काबिल नहीं है। काबिल अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई काबिलियत रखी है। अगर किसी में बिजनेस स्किल्स है, किसी में जो है टीचिंग स्किल्स है, कोई ना कोई स्किल अल्लाह ने किसी में रखी हुई है। सबसे जो बड़ी बात है हमारे जो है पिछले कई सदियों से ये चीज़ चली आ रही है कि डिग्री ले ली तो भाई सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है हमारे गाँव या शहर या जो भी रिलेटिव्स है वो देते कि भाई क्या नौकरी करते हो, क्या जॉब करते, ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। हमारे जनरेशन को इससे बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हम डिग्री लोगों के लिए नहीं लेते, हम एजुकेशन लेते हैं थोड़ी सी खुद में शऊर पैदा करने के लिए। आपके जो स्किल्स है उस पर काम करना चाहिए। पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरह से ग्रूम करे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करते हैं कि बच्चों को ग्रूम करे। फातिमा, ये बता दे FW इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इसका आगाज करना, एक तो आपने आगाज इसका कब किया, और दूसरी बात ये कि इसका आगाज करना ये भी एक रिस्क है किसी कारोबार का, तो ये कितना मुश्किल था आपके लिए? एक्चुअली जो है इसका आगाज जब हमने किया तो ये अगस्त 2022 में हमने ये इस्टेब्लिश किया था।
मुश्किलात तो थी, पेरेंट्स हमें सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन एक साइड पे उनके माइंड में ये भी था कि आप ऑफिस में बैठेंगे, हमारा पख्तून सोसाइटी है, तो लोग, गांव के लोग क्या कहेंगे कि आपकी बेटी तो अब एजुकेशन एक अलग बात थी, लेकिन अब लोगों के साथ, मर्दों के साथ बैठी है, मिलजुलना, मीटिंग्स के लिए जाना, साइट्स पे जाना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम प्रोजेक्ट्स को डील करें तो हमें साइट पे भी जाना पड़ता है। तो थी मुश्किलात थी, लेकिन फिर भी चलो मेरे अब्बू ने सपोर्ट किया है। पैसों के बगैर कोई और बच्ची जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, या पैसों का होना, इन्वेस्टमेंट का होना, ये बहुत ज़रूरी है? ये तो खैर एक रियलिटी, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी है पैसों के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, वो एक तो इन्वेस्टमेंट है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, दूसरी चीज़ स्किल्स, आपका माइंडसेट, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस्टेब्लिशमेंट से लेके फिर उसको यूटिलाइज रखना और उसको उसी तरह से लेके चलना, मेंटेन रखना। मेंटेनेंस सबसे जो बड़ा इस दौर में जो वो एक चैलेंज है, वो मेंटेनेंस है। जब कोई बंदा किसी भी कारोबार का आगाज करता है तो उनके दिल में एक खौफ होता है, खौफ इस चीज़ का कि अल्लाह ना करे कारोबार अगर नाकाम हो जाए, हमारी कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाए, तो मुतबादिल अल्टरनेटिव किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। तो ये डर नहीं था आपके दिल में, ये रिस्क नहीं था, और आपने कोई अल्टरनेटिव रखा था उसके लिए? एक्चुअली रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता है जब आप अपनी एजुकेशन, अपनी जो है एज, जो है आपका जो भी आपका 16 साल एजुकेशन आपकी होती है या 12 साल होती है, या आपने 20 साल जो आपकी एज है, 22 साल आपकी एज है, आप वो रिस्क करें कि मेरे पेरेंट्स को लोग क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि एक फीमेल या मेल ने एक स्टेप लिया और वो नाकाम हो गया। ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे एक चीज़ होती है माइंड में। पेशावर में, मर्दान में, और इसके अलावा इस्लामाबाद में कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप डील कर रही हैं? तो इस्लामाबाद में जैसे कि आप जानते हैं 18 एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, पार्कव्यू सिटी, जो आजकल अपना नाम बना चुकी है मार्केट में। इस तरह ताज रेजिडेंशिया है, डिफरेंट अच्छे प्रोजेक्ट्स है, हम उस पर काम करें। इस तरह मर्दान में माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। ग्रीन एकर्स जो है आपको पता है बहुत अच्छी सोसाइटी है जो मल्टी विलाज मर्दान है। इसके अलावा प्राइम हाउसिंग स्कीम है और फोर फ्रंट गोल्ड सिटी है। ठीक है, उमूमन रियल एस्टेट के बारे में जितना भी हमने सर्वे किया, बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी ये ओपिनियन पाई जाती है कि ये किस्म की फ्रॉड है, आपके इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, और एनओसी जिसकी अप्रूव ना हो उसकी प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते, सॉरी प्लॉट्स। तो मतलब आपके कंपनी में ऐसी क्या खास क्रेडिबिलिटी है जिसकी बुनियाद पे लोग आप पे यकीन करें या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपसे प्लॉट वगैरह ले? पहले तो मैं उन लोगों की बात कर लेती हूँ जो कहते हैं कि या कंपनी फ्रॉड है या कोई प्रोजेक्ट फ्रॉड है। तो आई थिंक उनका भी कसूर नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट गंवा चुके हैं। अब हमारे लिए भी मुश्किल है उनको कन्विंस करना, उनके लिए भी मुश्किल है हम पे ट्रस्ट करना, लेकिन इसीलिए हमने एक चीज़ रखी है अपनी कंपनी के लिए कि हम बिफोर एंड आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, इसकी हम कमिटमेंट देते हैं। अब वो क्या है, बिफोर सेल सर्विसेज ये कि आप पहले आएँ, हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें, हर चीज़ हमारी लीगल टर्म्स आप देखें, डॉक्यूमेंटेशन आप चेक करें, जिस प्रोजेक्ट की हम बात करें आप आके उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। पहले हम आपको लेके जाएंगे, आप साइट देके, डेवलपमेंट्स देके, उसकी लीगल टर्म्स जो भी आपकी सेटिस्फेक्शन जिससे हो सकती है, उसके बाद उस सारी चीज़ों की एक्सपेंसेस कंपनी पे है, क्लाइंट पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद जाके अगर क्लाइंट सेटिस्फाई होके कहता है कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट करती है, तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में भी सर्कुलेट कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने प्लॉट ले लिया तो हमारा उनसे ख़त्म, वो हमारा प्रॉपर जो है लाइफ टाइम क्लाइंट है। हम उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सर्कुलेट भी करते हैं, कल को वो सेल करना चाहता है, कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो प्रॉपर हम उनको एज अ फैमिली लेके चलते हैं। फातिमा, रियल एस्टेट में पैसे हैं? बिल्कुल है। असल में हर बिजनेस में पैसे हैं, लेकिन अगर देखा जाए आजकल तो खैर अप्स एंड डाउन हर बिजनेस में है। एज ओवरऑल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि रियल एस्टेट भी डाउन ही जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पैसे नहीं है। रियल एस्टेट में जो सबसे ज़्यादा पैसे है, आई गेस पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में बहुत पैसे हैं, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और सब्र भी बहुत करना पड़ता है। चलिए ठीक है, इन 2 सालों में फातिमा अपने आप को कहाँ पे देखती है, कितनी कामयाब है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी, हमारे बैकग्राउंड में भी कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई अरबों का हमारा बैकग्राउंड रहा है या करोड़ों का, या मुझे इतना सपोर्ट मिला है। फैमिली से मुझे जो है इमोशनल सपोर्ट मिला है, एजुकेशनल सपोर्ट मिला है, लेकिन बिज़नेस मैंने अपने दम पे स्टार्ट किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है, उसको लेके खुद चलती रही हूँ। फैमिली, अब जाहिर सी बात है, मेरे फादर टीचर है, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छी हमारी ग्रूमिंग की है। ये जो आज हम हैं जो भी है उन्हीं की वजह से हैं। अपने पेरेंट्स की, मेरी अम्मी भी जो है वो टीचर रही है, तो माशाल्लाह से उनकी तरबियत है, उनका सपोर्ट है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ तक मैं लेके आई हूँ उनके सपोर्ट और अपनी मेहनत से,
इसके अलावा मेरे भाई या जो मेरे यहाँ पे कुलीग्स हैं, जो मैनेजर है, जो स्टाफ है, हर एक का अपना रोल है। अकेला एक बंदा कुछ भी नहीं है। तो कभी भी जो है एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क होती है, फैमिली सपोर्ट होता है। तो जहाँ से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है अच्छी जगह पे मैं स्टैंड कर रही हूँ आज। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक फर्म स्टार्ट की थी FW मार्केटिंग के नाम से। आज मैं अपने बुटीक को भी ऑन कर रही हूँ। तो ये मैंने बिजनेस एक्सपेंड किया है। अच्छा फातिमा, माशाल्लाह आपकी भी शादी हो चुकी। उमूमन हमारी सोसाइटी में ये है कि जिन बच्चियों की या जिन नौजवानों की शादियां हो जाती है तो उनको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। ऐसी बात तो क्या वजूहात हो सकती है? आपने अपने आप को किस तरह मेंटेन किया है और माशाल्लाह अभी भी ग्रो आप कर रही हो? जी, असल में सबसे जो पहली चीज़ है, हम जो है इस पे बिलीव करते हैं कि आपकी किस्मत, वो भी बिजनेस में भी आपका लक बहुत मैटर करता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो ये चीज़ शादियों में भी होती है, नॉर्मली हमारी सोसाइटी में भी माना जाता है, लेकिन आप अपने आप को टोटली किस्मत के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हर चीज़ में, जैसे बिजनेस में मेहनत है, वैसे आप फैमिली में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर एक चीज़ को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। चाहे आपका हस्बैंड है, आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली है। जैसे आप अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों को साथ लेके चलते, वैसे उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। पार्टनर का सपोर्टिव होना जरूरी है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पार्टनर बहुत सपोर्टिव, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पार्टनर या उनकी फैमिली भी वैसे ही मुझे सपोर्ट दे रही है। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियली अगर कोई करे ना करे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट डज मैटर्स। तो वो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, इसलिए मैं शादी के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस को ऐसे ही ऑन कर रही हूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल आखिर में फातिमा अपने आप को आगे 10 सालों में कहाँ पे देखना चाहती है? फ्यूचर प्लान्स तो हर किसी के होते हैं, बिजनेस प्लान्स होते हैं। वैसे फ्यूचर प्लान्स या बिजनेस प्लान्स में शेयर नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमने अपने माइंड में कुछ रखा होता है। लेकिन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, तो बहुत अच्छी जगह पे जो है अपने आप को देखती हूँ, और अल्लाह की मदद से, हमारी मेहनत से। तो अब ये कि अच्छे प्लान्स है, बस आप दुआ करें कि इंशाल्लाह एक अच्छी जगह पे आप फातिमा को देखें। चले ठीक है। और जाते जाते प्रोग्राम के आखिर में उन नौजवान लड़कियों के लिए जो बेरोजगार है या जिससे ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की है, लेकिन कई कमरे के कोने में मायूस होकर बैठे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि खातून, एक लड़की कितनी पावरफुल है? एक्चुअली मैं इस पे काम कर रही हूँ खुद भी। जो फीमेल्स घरों पे बैठी हुई हैं, या जो फीमेल्स निकलती हैं लेकिन डरती है रिस्क लेने से, हर चीज़ से, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर स्टाफ भी है तो इस पे प्रॉपर मैं उनके साथ अलग क्लासेस लेती हूँ कि ऐसा नहीं है कि फीमेल कुछ नहीं कर सकती। आप लोग थोड़ा सा खुद को, सबसे जो पहली चीज़ है, खुद की वर्थ को आप देखें कि आप क्या, मैं भी फीमेल हूँ, अगर मैंने कर लिए तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकती, आप भी कर सकती है। हर एक फीमेल कर सकती है, मेल भी कर सकते हैं। आजकल हमारे मेल भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज और डिसअपॉइंट है कि जॉब्स नहीं है, काम, तो ऐसा नहीं है। सबसे जो बड़ी चीज़ है, आप कारोबार में या आप जो है बाहर निकलने में, आप कोई काम करने में शर्म महसूस करना छोड़ दें। जब तक हम इसमें शाये होंगे कि भाई मैं कैसे ये काम करूँ, इसमें मुझे शर्म आएगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जाते हुए आप सबसे गुजारिश है कि यकीन आप फातिमा ने जो मैसेज कन्वे किया आपको, आप इसके ऊपर यकीन करें। स्पेशली जो यूथ है हमारी, जो नौजवान लड़कियां हैं, आप अपने अंदर, आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी महारत मौजूद है, आपको उसके ऊपर काम करना है। और सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। क्या टैलेंट मौजूद है, उसकी फ्यूचर क्या है, आप मज़ीद उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए हमारी तरफ से कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।